नमस्कार दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड अपडेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर क्यों बना, क्यों इसने जीवन को जन्म दिया और क्यों ये सबसे अनोखा है। पृथ्वी का एटमॉस्फेयर बहुत विशाल है। इसका प्रभाव अंतरिक्ष स्टेशन से लेकर चंद्रमा तक दिखाई दे सकता है। एटमॉस्फेयर के बिना यानी कि वातावरण के बिना किसी भी ग्रह पर जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। इसके बिना ना तो ग्रह पर हवा होती है और ना ही हम मौसमों को देख सकते हैं। पर आकार में बहुत विशाल और पूरी पृथ्वी को एक आवरण की भांति समाये रखने वाला एटमॉस्फेयर वास्तव में है क्या और क्यों है, ये क्यों बना और क्यों पृथ्वी पर ये जरूरी माना जाता है। हमारे सोलर सिस्टम में यानी कि सौर मंडल में केवल पृथ्वी पर ही जीवन है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये जीवन केवल और केवल पृथ्वी के सबसे अनोखे एटमॉस्फेयर के कारण ही है। पृथ्वी पर बनी परिस्थितियां और दबाव के कारण ही मैं और आप इस ग्रह पर जीवन जी रहे हैं। वीनस पर एटमॉस्फेयर का दबाव पृथ्वी के 90% से भी ज्यादा है और ये इतना है कि आपको लगेगा कि जैसे आप 3000 फीट समुद्र के नीचे खड़े हैं और ये प्रेशर, ये दबाव ही किसी भी चीज को कुचलने के लिए काफी है। पृथ्वी को जीवन आरंभ करने के लिए सही एटमॉस्फेयर की आवश्यकता थी। जब पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर क्यों है, तो इस सवाल का जवाब अगर सीधे सीधे दिया जाए तो इसके पीछे ग्रेविटेशन को जिम्मेदार माना जाता है। पर साइंटिस्टों की माने तो उनका कहना है कि आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व जब पृथ्वी का जन्म हो रहा था तो उस समय इस पिघलते हुए ग्रह पर एटमॉस्फेयर का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन जैसे ही ये ग्रह ठंडा होने लगा तो इसमें मौजूद ज्वालामुखी की गैसों ने इसका निर्माण शुरू कर दिया और धीरे धीरे एक विशाल एटमॉस्फेयर का जन्म इस ग्रह पर हो गया। 4.5 अरब वर्ष पृथ्वी एकदम पिघली सतह जैसे थी। तो अब बात करते हैं कि प्राचीन एटमॉस्फेयर की, तो आज के एटमॉस्फेयर से बहुत अलग था। उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और आधुनिक एटमॉस्फेयर की तुलना में 10 से 200 टाइम्स ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड थी। पृथ्वी की आरंभिक अवस्था में एटमॉस्फेयर ठीक वैसा ही था जैसे कि आज हम वीनस ग्रह पर देखते हैं। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और शायद मीथेन के साथ यहाँ पर एटमॉस्फेयर बना और फिर किसी तरीके से समुद्र के तल में जीवन पनपा। लगभग 3 अरब वर्षों के बाद पृथ्वी पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरू हुआ, जिससे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स को ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट करने का काम किया और इसके लिए सनलाइट का यूज किया। इससे पृथ्वी पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी, उसकी मात्रा बढ़ने लगी, जिससे धीरे धीरे पूरे ग्रह की कायाकल्प हो गई। पूरा ग्रह बदल गया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि जो एक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, उनसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि जो एक से ज्यादा सेल के मिलकर बने हुए होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म पैदा होने लगे। आज के समय में पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में करीब 78% नाइट्रोजन है, तो 21% ऑक्सीजन है और इसके साथ साथ 1% ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और कई अन्य गैसों भी हैं। हमारा एटमॉस्फेयर पृथ्वी को सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेस से भी बचाता है और टेम्परेचर को कम या फिर रेगुलेट करता है। पर ग्रीन हाउस गैसेस के कारण हमारा ग्रह काफी गर्म भी हो रहा है। सूर्य से आ रही किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं तो उसमें जो हीट होती है वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे एटमॉस्फेयर गर्म होता रहता है। अब ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात करते हैं, तो ये इस हीट को एब्जॉर्ब कर पृथ्वी को गर्म भी करती रहती हैं और एटमॉस्फेयर में बढ़ रही कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड इसे और ज्यादा फास्ट कर देती हैं। पर ग्रीन हाउस गैस भी या इनका इफेक्ट भी बहुत जरूरी है। इसके बिना पृथ्वी का टेम्परेचर 0 से नीचे होगा और सब कुछ जम जाएगा, जो कि पृथ्वी के पनपने के लिए बहुत घातक है, जीवन के पनपने के लिए बहुत घातक है। ग्रीन हाउस गैसें कैसे किसी ग्रह के एटमॉस्फेयर को नर्क बना देती है, इसे आप वीनस ग्रह पर देख सकते हैं। वीनस इन्हीं गैसों के कारण सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है और वहां पर मानव मिशन करना लगभग असंभव है। आज से 4 अरब वर्ष पूर्व वीनस ग्रह भी काफी हैबिटेबल ग्रह था, वहां पर रहा जा सकता था। और दिलचस्प बात यह है कि ब्रह्मांड के किसी अन्य ग्रह में पृथ्वी जैसा एटमॉस्फेयर भी नहीं है। मार्स और वीनस के पास एटमॉस्फेयर तो है, लेकिन यह जीवन को पनपने नहीं दे रहा क्योंकि उनके पास पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है। दरअसल वीनस का एटमॉस्फेयर मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं। हवा इतनी मोटी और गर्म है कि कोई भी इंसान वहां सांस नहीं ले सकता। वीनस पर थिक कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर हीट को एब्जॉर्ब करता रहता है, जिससे यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। वहीं दूसरे ग्रहों जैसे कि मार्स के एटमॉस्फेयर को देखें तो उसमें आप 95% कार्बन डाइऑक्साइड और केवल 1% ही ऑक्सीजन को पाएंगे। मार्स पर ग्रेविटी भी पृथ्वी की 1/3 है, इसलिए इसका एटमॉस्फेयर काफी पतला है।
इस ग्रह पर सांस नहीं ले सकते। यहाँ पर पृथ्वी के प्राणी भी जीवित नहीं रह पाएंगे। बाकी बड़े बड़े ग्रह गैसेस से मिलकर बने हुए हैं, तो उन पर जीवन की कल्पना आप कभी भी नहीं कर सकते। उन पर कोई सॉलिड सरफेस या ठोस सतह नहीं है, इसलिए इन पर मानव मिशन भी लगभग नामुमकिन ही है। विशाल गैसों के बने हुए जो ग्रह पर हम जीवन की कल्पना केवल उनके चंद्रमाओं पर, उनके मून पर ही कर सकते हैं। जैसे शनि ग्रह का चंद्रमा टाइटन भविष्य में मानव के लिए घर हो सकता है। हालांकि इस समय इसके एटमॉस्फेयर में 95% तक नाइट्रोजन है और केवल 5% ही मीथेन है। इसलिए इस चंद्रमा पर बना एटमॉस्फेयर बहुत घना है, थिक है, पर जीवन के लायक नहीं है। हाँ, भविष्य में जब सूर्य एक रेड जॉइंट स्टार बनेगा, तब शायद ही चंद्रमा हमारे लिए एक रहने लायक जगह बन सके। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।